आज हम देखते हैं कि जो फ़ाइल हम स्टोर करके रखते हैं मुख्तलिफ़ मीडियाज़ के ऊपर, जैसा कि आपके हार्ड डिस्क हो गया, सीडी डीवीडी होगी, टेप्स हो गई, उनके ऊपर जो फाइल्स होती हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं। तो पहला जो है वो क्या है, सीक्वेंशियल फ़ाइल है। सीक्वेंस से ये वर्ड निकला है, सीक्वेंस कहते हैं एक तरतीब को, एक ऑर्डर को, जिसमें तमाम ऐसी ये टेक्निक है जिसमें जो फाइलें होती हैं एक सीक्वेंस में स्टोर होती हैं, यानी कि वन आफ्टर द अदर। पहले फ़ाइल वन होगी, फिर टू होगी, फिर थ्री होगी। इसी तरह जब उन फाइलों को हम एक्सेस करेंगे, जब उनको वापस उठा कर लाएंगे, तो वो भी उसी तरतीब से ही एक्सेस होंगी। फ़र्ज़ करें एक जगह पे 10 एक सिक्वेंशियल उसमें 10 फाइलें स्टोर हैं। हम पहले फ़ाइल पे मौजूद हैं और अगर आखिरी फ़ाइल पर जाना चाहते हैं तो हमें बीच में जो 8 फाइलें होंगी उन तमाम को टच करते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। हमें एक ही तरतीब से जाना पड़ेगा, दूसरे पे, तीसरे पे, आखिरी पे हम फिर फ़ाइल नंबर 10 पे पहुंचेंगे। तो ये आपकी सीक्वेंशियल फ़ाइल होती है। तो इस मकसद के लिए सिक्वेंशियल फ़ाइल को स्टोर करने के लिए जो यूज़ होते हैं स्टोरेज मीडिया, वो मैग्नेटिक टेप्स होती हैं। मैग्नेटिक टेप्स टेप्स होते हैं, जिस तरह ऑडियो आपकी, अगर आपने कैसेट देखी हो जिसमें सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते हैं, वो भी सिक्वेंशियल होते हैं। तो इसी तरह एक मैग्नेटिक टेप होती है, उसमें जो फाइलें स्टोर होती हैं वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होती हैं। इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है सिक्वेंशियल फ़ाइल का, कि अगर एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल तक जाना हो तो उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यानी कि रिकॉर्ड्स को, एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड या एक फ़ाइल से दूसरे फाइल्स तक एक्सेस में टाइम बहुत वेस्ट होता है। और यानी कि प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा लगता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरी है डायरेक्ट या रैंडम फाइल। डायरेक्ट या रैंडम फाइल में जो फाइल्स होती हैं वो किसी ख़ास तरतीब से स्टोर नहीं की जाती, वो किसी ख़ास तरतीब से स्टोर नहीं की जाती। उनकी जो लोकेशन होती है, जो भी फाइलें स्टोर करते हैं डायरेक्ट या रैंडम में, उनका एक एड्रेस होता है, एड्रेस या की होती है। उस की को यूज़ करते हुए उस की को यूज़ करते हुए हम किसी भी फाइल तक पहुंचते हैं। डायरेक्ट या रैंडम फाइल जिन मीडिया के ऊपर स्टोर होती हैं वो आपकी हार्ड डिस्क हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, आपकी जो रैम है ये भी रैंडम एक्सेस है। इनमें अगर हार्ड डिस्क की एग्जांपल लेते हैं, इसमें हज़ारों लाखों की तादाद में फ़ाइल पड़ी होती हैं आपके सिस्टम में। तो किसी भी फ़ाइल को जब ओपन करते हैं तो तकरीबन फ़ौरन ही वो ओपन हो जाती है। यानी कि इसका ये मतलब है कि ये हमने जो बीच में आने वाली फ़ाइल हैं उनको चेक नहीं किया, तो कोई भी फ़ाइल जब ओपन की वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो इसका फ़ायदा यही है कि जो एक्सेस होती है, जो फ़ाइल रिट्रीव होती है, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बच जाता है। उसके बाद थर्ड है इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फ़ाइल है। इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फ़ाइल, इंडेक्स या सिक्वेंशियल फ़ाइल में जो रिकॉर्ड या फाइलें स्टोर होती हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होती हैं। और वो जो ऑर्डर होता है वो बेस करता है किसी की के ऊपर वो क्या करता है, बेस करता है। एक अलहदा से इंडेक्स होता है हर की वैल्यू का, कि जो कॉरस्पॉन्डिंग जो फाइल है या कॉरस्पॉन्डिंग जो रिकॉर्ड है वो किस जगह पर मौजूद है। अगर हम बुक की एग्ज़ाम्पल लें, बुक के शुरू में आपके चैप्टर नेम लिखे होते हैं। चैप्टर नेम वाला अगर पेज कहते हैं हम, वो इंडेक्स पेज है आपका, जहाँ पर चैप्टर लिखे हुए हैं आपके। चैप्टर वो इंडेक्स पेज हो गया। और हर हर चैप्टर नेम के आगे एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर क्या ज़ाहिर करता है कि चैप्टर की लोकेशन क्या है।
चैप्टर का पेज नंबर क्या है। वहाँ पर हम जाते हैं, कोई चैप्टर अगर ओपन करना हो इंडेक्स पेज पर, वहाँ पे चैप्टर नंबर देखते हैं, चैप्टर नेम देखते हैं, उसके आगे उसका पेज नंबर लिखा होता है और उसी पेज नंबर को हम यूज़ करते हुए फ़लाँ पेज पे जंप कर जाते हैं। तो ये है इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम। 3 तरह के फाइल सिस्टम हो गए। उसके बाद क्या है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसे कि पहले भी आपको बताया कि डेटाबेस हम पढ़ रहे हैं, तो डेटाबेस की आमद से पहले एक सिस्टम यूज़ होता था जिसे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता था। डाटा तब भी स्टोर किया जाता था, लेकिन उस वक्त इतने अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं थे कि डाटा को अच्छे तरीके से स्टोर करें। डाटा को स्टोर करते थे तो प्रॉब्लम आते थे मुख्तलिफ तरह के। उन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आया। तो डेटाबेस पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या था, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थे कि जिनकी वजह से नया सिस्टम डेटाबेस बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये था कि फ़र्ज़ करें एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स थे। हर डिपार्टमेंट के पास अपने ही सॉफ्टवेयर होते थे डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि उनके पास कोई सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर नहीं था कि तमाम डिपार्टमेंट्स के पास एक ही तरह का सॉफ्टवेयर मौजूद हो जिनको वो यूज़ करें, बल्कि हर किसी के पास अलहदा ही अपने सॉफ्टवेयर थे डाटा को स्टोर करने के लिए। अलहदा ही उनके पास अपने बंदे थे, एम्प्लॉई थे जो डाटा को मैनेज करते थे। कोई सेंट्रलाइज्ड स्टाफ नहीं था। इसी तरह हर जो डिपार्टमेंट था जो डाटा को स्टोर करते थे, उनका जो फाइल के फॉर्मेट थे वो भी अपने ही थे। फ़र्ज़ करें कि डिपार्टमेंट 1 वो डाटा को स्टोर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा था, कोई डिपार्टमेंट 2 वो नोटपैड यूज़ कर रहा था, डिपार्टमेंट 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल कर रहा था, इस तरह डिपार्टमेंट 4 कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा था, ऐसा दूसरे डिपार्टमेंट कोई और सॉफ्टवेयर। तो उनमें किसी में भी एक जैसा सॉफ्टवेयर नहीं था, जिसकी वजह से जो कंपैटिबिलिटी है उसके इशू आते थे। कंपैटिबिलिटी क्या है कि एक फ़ाइल अगर ओपन की जाए मुख्तलिफ़ जगह पर तो वो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो जाए, लेकिन अगर मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर के अंदर वो फ़ाइल बनाएंगे तो ये फिर मुमकिन नहीं होगा। हमें वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस सॉफ्टवेयर के अंदर वो बनी है। तो इस तरह के प्रॉब्लम थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। कुछ और भी थे जो हम अभी देखते हैं। पहला कौन सा है, डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डुप्लीकेट हो जाना, मल्टीपल कॉपीज होना डाटा की, उसे डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है। मिसाल के तौर ये एग्जांपल है कि फ़र्ज़ करें किसी स्टूडेंट का डाटा 3 जगहों पर मौजूद है, उसके अपने डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में वो पढ़ता है, दूसरा डिपार्टमेंट लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी के पास उसका डाटा मौजूद है, थर्ड जो डिपार्टमेंट है वो रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है जहाँ पर उसका डाटा मौजूद है। और डाटा मौजूद होने के साथ उसका एड्रेस भी वहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी एड्रेस है, यहाँ पे भी एड्रेस है। तो इससे है क्या, मतलब डाटा एक जैसा है, स्टूडेंट का नाम वही है, उसका रोल नंबर वही है, उसका मोबाइल फ़ोन नंबर वही है, उसका एड्रेस वही है, तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद है। डाटा एक ही है लेकिन वो एक से ज़्यादा जगह पर मौजूद है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है डाटा रिडंडेंसी का, कि ये स्पेस है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, ये स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि मल्टीपल कॉपीज़ अगर आपके सिस्टम में पड़ी हों किसी एक सॉफ्टवेयर की या एक फ़ाइल की, तो उसका नुकसान ही यही होगा कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का।
दूसरा क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा रिडंडेंसी की वजह से, डुप्लीकेशन की वजह से इनकंसिस्टेंसी पैदा होती है। मिसाल के तौर पर एड्रेस की एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो जाता है, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है, तो वो अपने डिपार्टमेंट को कहता है कि मेरा घर का एड्रेस चेंज हो गया, तो वो चेंज करें। डिपार्टमेंट उसके घर का एड्रेस चेंज कर देता है। एंड उसी वक्त जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके एड्रेस के ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड या रिज़ल्ट कार्ड सेंड कर देते हैं, डिस्पैच कर देते हैं बाई डॉक। तो क्या होगा कि वो जो रिज़ल्ट कार्ड है या रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास तो अभी उस स्टूडेंट का पुराना ही एड्रेस है, वो तो चेंज नहीं हुआ। इसका यही हल है कि स्टूडेंट तमाम के पास जाए जहाँ जहाँ पर उसका डाटा मौजूद है और उनको कहे कि उसका डाटा चेंज किया जाए, उसका एड्रेस चेंज किया जाए। लेकिन ये स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर ये डिपार्टमेंट मतलब कहता है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कि उसका डाटा चेंज किया जाए, तो उस पर भी टाइम लगेगा, तो फ़ौरन तो चेंज नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्यों आई कि डाटा एक ही स्टूडेंट का डाटा या एक ही चीज़ का डाटा एक ही जैसा होना चाहिए, लेकिन वो एक से ज़्यादा जगह पर मौजूद है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट हो गया है। तो इसी डिफरेंस को, कि एक ही तरह के डाटा के डिफरेंट हो जाना, इसी को कहा जाता है डाटा इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। तो किसकी वजह से होती है ये? डुप्लीकेशन की वजह से। थर्ड है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा स्टोर करने के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल होते थे वो डाटा को देखकर ही बनाए जाते थे। कि फ़र्ज़ करें अगर डाटा सिर्फ स्टोर हो रहा है न्यूमेरिक, यानी कि नंबर्स 0 1 2 3, उसके लिए अलहदा से प्रोग्राम बनता था। अगर टेक्स्ट यूज़ हो रहा है उसके लिए अलहदा से। अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि जिसमें नंबर भी हैं और टेक्स्ट भी है, उसके लिए सेपरेट। फ़र्ज़ करें एक ऐसा प्रोग्राम जो बना है सिर्फ टेक्स्ट डाटा को स्टोर करने के लिए, अल्फ़ाबेटिक ABC। अगर आगे चल के डाटा को हमें ज़रूरत पेश आती है कि हमने उसमें डाटा अल्फ़ा न्यूमेरिक स्टोर करना है, यानी कि उसमें अब नंबर्स भी स्टोर करने हैं, तो प्रोग्राम जो कि सिर्फ अल्फ़ाबेटिक डाटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, उसमें तो नंबर स्टोर हो नहीं सकते। तो हमें फिर वो प्रोग्राम क्या करना पड़ेगा? तब्दील करना पड़ेगा ताकि इसमें नंबर्स भी स्टोर हो सकें। इसी चीज़ को कहा जाता है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, कि प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर डाटा चेंज होता है तो साथ में प्रोग्राम भी क्या होगा? चेंज होगा। उसके बाद है फोर्थ, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटेग्रिटी कहते हैं करेक्टनेस को, किसी चीज़ का सही होना, दुरुस्त होना, इंटेग्रिटी उसे कहा जाता है। एक्यूरेसी कह लें उसका। आजकल हम जो भी डाटा फ़र्ज़ करें अगर स्टोर करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमें कहता है कि एक फ़लाँ पैटर्न में स्टोर करें आप। यानी कि फ़र्ज़ करें आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर करते हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर जब एंटर करते हैं तो वो सिर्फ जो फील्ड होती है वो आपसे न्यूमेरिक डाटा ही इनपुट करवाती है। अगर वहाँ पर आप ABC लिखने की कोशिश करेंगे तो नहीं लिखी जाएगी। इसी तरह आपका नेम है, नेम आपका अल्फ़ाबेटिक होता है,
अब अगर वहाँ पर नेम में आप नंबर्स स्टोर करने की वो करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। इसी तरह जब हम मोबाइल फ़ोन नंबर स्टोर कर रहे होते हैं तो ख़ास नंबर डिजिट इनपुट करने के बाद 11 या 13 वो उससे ज़्यादा आपसे डिपेंड नहीं करता। अगर फ़र्ज़ करें आपने 11 डिजिट इनपुट करवा दिए तो वो मज़ीद उससे ज़्यादा वो आपसे डिजिट डिमांड नहीं करेगा। ये सारी के सारी क्या है, इंटीग्रिटी रूल्स हैं। ये किस लिए होते हैं? ताकि डाटा आपका करेक्ट हालत में मौजूद रहे। इसी वजह से इंटीग्रिटी रूल अप्लाई किए जाते हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये रूल्स मौजूद नहीं थे। अगर कोई नेम की जगह पे कोई रोल नंबर लिख देता या रोल नंबर की जगह पे नेम लिख देता तो सिस्टम कोई भी एरर जनरेट नहीं करता था, डाटा स्टोर हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम थे, इंटीग्रिटी के प्रॉब्लम थे जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मौजूद थे। फिफ्थ है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सिक्योरिटी नहीं थी, यानी कि जो डाटा हमारी मेन चीज़ है उसको सिक्योर करने के कोई मेथड्स उसमें मौजूद नहीं थे, पासवर्ड्स वगैरह नहीं थे। कोई भी यूज़र किसी भी तरह का डाटा दे सकता था। हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि तमाम यूज़र्स को तमाम किस्म का डाटा नहीं दिया जा सकता। कोई भी यूज़र सिस्टम में अगर लॉगिन होता था तो वो कोई भी डाटा एक्सेस कर सकता था, चाहे उसका रैंक, चाहे उसका रोल कोई भी हो। इस वजह से सिक्योरिटी के प्रॉब्लम पेश आते थे। इस वजह से फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सिक्योर भी नहीं था। तो ये सारे 5 प्रॉब्लम, इसके ज़्यादा और इसके अलावा और प्रॉब्लम्स भी हैं, मेन मैंने यही लिखे। तो इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से आपका नया सिस्टम आया डेटाबेस। डेटाबेस में इन्हीं प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया गया, ओवरकम किया गया। तो नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करता है, कौन कौन से उसमें यूज़र्स हैं।